हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में आप सब ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि आजकल मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा बवंडर, एक बहुत बड़ा तूफान वो उठा हुआ है। लोग घबराए हुए हैं क्योंकि बाइबल की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी होती जा रही हैं। जो बाइबल हमें बता रही है उसके अकॉर्डिंग, उसके ज़रिए हम देखेंगे कि क्या हम अपने फेथ को बचा सकते हैं? क्या आज के टाइम पे भी जीवित चर्चें होती हैं? क्या आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें जाने के बाद आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तीमुथियुस की एक पत्री को पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 3 उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में भी, अंत के समय में भी परमेश्वर ने अपनी जीवित कलीसिया को रखा हुआ है जिनमें आप जाकर अपने आप को आप सिक्योर फील कर सकते हैं। आज के टाइम पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके ऊपर नकाब डाले हुए थे, आप उनके फेस को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि कैसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको एक्सपोज कर रहा है, लोगों के सामने उनको जाहिर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि जब अंधकार ज्यादा बढ़ेगा तो परमेश्वर की ज्योति उस अंधकार में अद्भुत रीति से ज्यादा पावरफुल होगी और चमकेगी, वो प्रकाशित होगी। आज हम ऐसे ही एक परमेश्वर के अभिषिक्त महान दास के बारे में बात करना चाहते हैं। आज के टाइम में भी परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को रखा हुआ है, जिनमें पहला नंबर, जो फर्स्ट नंबर है, वो है अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चर्च का नाम दी चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स है। ये विलेज खामरा, नकोदर रोड, टीबी टावर के पास में है। यह जलंधर में है और ये पंजाब में, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में यह सबसे बड़ी चर्चेस है। इस चर्च की बहुत सारी शाखाएं भी हैं, पंजाब में, इंडिया में, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में। इस चर्च की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम एक एक पिक्चर्स में देखेंगे कि परमेश्वर के जो दास हैं, जब इन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो कुछ ही लोग थे, गिने चुने लोग थे जो कि उंगलियों पे थे, और आज इनकी चर्च एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बढ़ा करके, जहां तक हमारी जानकारी में है कि वीकली जो इनकी अटेंडेंस है वो 4 लाख क्रॉस कर रही है। और वचनों से अगर आप परमेश्वर के दास को, जो अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी, अगर आप उनको परखेंगे, देखेंगे, जो वचन है उनके लाइफ में पूरे होते हैं। कि बाइबल में जैसे लिखा है कि एक ही पत्नी का पति हो। आप जानते हैं उनकी वाइफ पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी, उनके बच्चे, आज तक आपने देखा कि वो बुलंदियों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर को बढ़ा रहे हैं। हमारी जानकारी में आज तक कोई भी नेगेटिविटी उनके बारे में नहीं है। और ये वचन जो सिद्ध होता है उनके लाइफ में, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की लाइफ, आप उनकी मिनिस्ट्री को देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री जो अद्भुत तरीके से बढ़ चुकी है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर जीवित कलीसियाओं को बढ़ाता है तो शैतान कुछ फेक लोगों को भी उनको इस्तेमाल करता है ताकि लोग बहकावे में आ जाएं और वो ठोकर खाएं, वो गिर जाए, वो नाश हो। अगर आप वचनों के बीच से परमेश्वर के दास को देखेंगे तो एक एक प्रोफेसीज, एक एक भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के दास करते हैं वो पूरी होती है। आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के ऊपर जो कि बड़ा भूचाल आया हुआ है, शेयर मार्केट में आप देख सकते हैं, और परमेश्वर के दास को पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, उनसे बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दी। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन, बैंक का ही सेफ्टी नहीं है।
आप देख सकते हैं कि एक ऐसा दास जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, जो होने वाली बातों को पहले से ही परमेश्वर उनको बता रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं। मैंने ऐसा दास कहीं नहीं देखा। तो ये जीवित परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना कुछ जांचे परखे जो विरोध करते हैं जीवित चर्चेस का भी। उनको मैं इनवाइट करता हूं कि एक बार जरूर आप जीवित चर्च में जाएं, एक बार खामरा चर्च में जाकर के देखिए वहां पे कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज के टाइम पे भी परमेश्वर ने अपनी जीवित कलीसियाओं को रखा हुआ है इस धरती के ऊपर, ताकि आप वहां पे जाएं, आपकी सोल, आपकी आत्मा बचे और आप परमेश्वर के कामों को देखने पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन वचनों के बीच से जो हमने बातें की आप समझ गए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय को दें कि आप अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह के बारे में और द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स खामरा चर्च के बारे में आपकी क्या राय है। अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को जरूर दें। सभी को जय मसीह की